बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है कि सुन्नी लड़की का वहाबी देवबंदी लड़के से निकाह हो सकता है या नहीं। हम अपनी आज की इस वीडियो में जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू ये है कि किसी वहाबी देवबंदी लड़के का या वहाबी देवबंदी लड़की का किसी सहीउल अकीदा सुन्नी लड़की से या लड़के से निकाह किया जा सकता है या नहीं। ये हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। वजह इसकी ये है कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिनका ताल्लुक़ शहर कराची से है, ख़ुद भी साहिब मुतालिया शख्स हैं, मसलक हक़ मसलक अहले सुन्ना व जमात के हवाला से काफ़ी सरगर्म रहते हैं। सोशल मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है। जनाब मोहतरम वक़ार अली ख़ान साहब, उन्होंने फ़कीर को हुक्म दिया कि इस हवाला से कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये फितनों का ज़माना है। हर तरफ ईमान के डाकू मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिश में हैं। सुलह कुल्लियत कसरत के साथ फैलती जा रही है। बज़ाहिर नाम कुछ लोग इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी हनफी रदियल्लाहु अन्हु का लेते हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारियाँ बद मज़हबों के साथ होती हैं, वहाबी देवबंदियों के साथ होती हैं, राफ़ज़ियों के साथ होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब मुसलमान अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, खुसूसन अपनी बच्चियों का रिश्ता करते हैं, तो उनकी तरजीहात में ये बातें शामिल होती हैं कि लड़का नौकरी वाला होना चाहिए, बंगले कितने हैं, कोठियाँ कितनी हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं लड़के के पास, ज़मीन कितनी है, जायदाद उसकी कितनी है, लड़का रिश्तेदार है या नहीं, मोहल्लेदार है या नहीं, हमारे इलाके का है या नहीं। ये हमारी तरजीहात होती हैं। नौकरी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला कोठी होनी चाहिए, जायदाद का मालिक हो, हमारे इलाके से उसका ताल्लुक़ हो, हमारा रिश्तेदार हो, मोहल्लेदार हो। ये हमारी तरजीहात होती हैं रिश्ता करते वक्त। हम ये नहीं देखते कि लड़के का ईमान कैसा है, दीनदार कितना है लड़का, लड़के में तकवा कितना है, आया उसका अकीदा मसलक सही है या नहीं, हम ये नहीं देखते। और फिर बाज़ औक़ात अपनी बच्चियों का रिश्ता उन लोगों में कर देते हैं कि जो बद अकीदा होते हैं, जिनका अकीदा मसलक मज़हब दुरुस्त नहीं होता, वो अहले सुन्ना व जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, वो रवाफ़िज़ होते हैं, ख़वारिज होते हैं, वहाबी देवखानी ख़ानदान होता है। हम अपने बच्चों का रिश्ता वहाँ कर देते हैं और फिर हम अपनी इस गलती की वजह से, बेएहतियाती की वजह से, बद मज़हबों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, शियों से रिश्ता करके अपनी इस गलती बेएहतियाती की वजह से अपनी और अपने बच्चों की दीन और दुनिया खराब कर बैठते हैं, बर्बाद कर बैठते हैं, तबाह कर बैठते हैं। ना चाहते हुए भी बद मज़हबों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, शियों से हमें रिश्तेदारी रखना पड़ती है, निभाना पड़ती है, सिर्फ एक गलती बेएहतियाती की वजह से। क्या अगर रिश्ता करते वक्त हमने एहतियात की होती और हमारी तरजीहात में अकीदा मजहब दीन होता, दुनिया ना होती, हमें इस फिर जिल्लत का सामना न करना पड़ता। अज़ीज़ान गिरामी, जहां तक इस मसाले का ताल्लुक है कि बद मजहब से, वहाबी देवबंदी से किसी सुन्नी लड़की का निकाह हो सकता है या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि किसी भी सहीउल अकीदा सुन्नी लड़की का बद मजहब वहाबी देवबंदी से निकाह नहीं हो सकता। एक बार फिर सुन लें, किसी भी सुन्नी लड़की का बद मजहब वहाबी देवबंदी लड़के से निकाह नहीं किया जा सकता। वजह क्या है निकाह ना होने की? वजह यह है कि जो अकाबिरीन वहाबिया दयाबना है, इख्तिसार के साथ खुलासा इसका मफहूम बयान कर रहा हूं निकाह ना होने की वजह। जो अकाबिरीन वहाबिया दयाबना है, मौलवी इस्माइल दहलवी साहब, रशीद गंगोही, मौलवी कासिम ननोतवी, मौलवी अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेठवी, ये वो सरगने हैं वहाबिया के
یہ وہ حضرات ہیں کہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر گستاخانہ قید و نظریات، گستاخانہ عبارات لکھی ہیں، کفریہ عبارتیں۔ مثال کے طور پہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان بر صغیر میں وہابیت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ یہ بدنام زمانہ کتاب ہے، اور اس کتاب پہ جتنا جھگڑا ہوا امت مسلمہ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب سے یہ کتاب لکھی گئی تب سے مسلمان فرقہ واریت، فتنہ فساد میں مبتلا ہیں، آج تک ایک نہیں ہو سکے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انگریز نے اس کو چھاپ کر مسلمانوں میں مفت میں تقسیم کرایا۔ یہ کتاب انگریز نے چھاپ کر مفت میں تقسیم کی تاکہ مسلمان اس کو پڑھیں، فرقہ واریت میں مبتلا ہوں، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں اور مسلمانوں کا ایمان خراب ہو۔ یہ وہ تقویت الایمان ہے۔ اس کتاب کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی صاحب جو وہابیہ دیابنا کے سربراہ ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جانب ایک بات منسوب کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے متعلق کہ میں بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اگر کوئی سنی مسلمان ان کے کسی مولوی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ مٹی میں مر کر مل گیا تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آقا علیہ السلام کے متعلق اور آقا علیہ السلام کی جانب منسوب کر کے انہوں نے کی ہے تقویت الایمان کے اندر۔ اسی طرح اسی کتاب تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ایسا ہے جیسے ایک محلے کے چودھری کا ہوتا ہے، گاؤں کے زمیندار کا ہوتا ہے۔ ایمان سے بتلائیں کہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام گاؤں کے زمیندار جتنا ہے، محلے کے چودھری جتنا ہے؟ اس کتاب کے اندر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیا گیا۔ یہ تقویت الایمان اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کے بعد مولوی قاسم نانوتوی صاحب، ان کی بدنام زمانہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس کتاب کے اندر مولوی صاحب نے ایک اجماعی قطعی عقیدے کا انکار کیا، ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ ان کے بعد مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی گنگوہی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، موصوف اسماعیل دہلوی کے بعد وہابیت کو پھیلانے میں پیش رہے۔ جناب نے امکان کذب کا مسئلہ گھڑا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ آپ اٹھا کر دیکھیں، فتاوی رشیدیہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ انہوں نے ایک فتویٰ بھی لکھا تھا جس کا پھر علماء اہل سنہ و جماعت نے رد کیا، کتابیں لکھیں موصوف کے فتویٰ کے رد میں۔ علامہ نذیر احمد خان صاحب رام پوری رحمہ اللہ، انہوں نے پوری کتاب مولوی رشید احمد گنگوہی کے رد پر لکھی ہے۔ یہ جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، انہی کی مصدقہ کتاب براہین قاطعہ، جس کے مؤلف مولوی خلیل احمد انبیٹوی جو رشید احمد گنگوہی کے شاگرد خاص تھے، بلکہ بعض وہابیوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک براہین قاطعہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھی ہے، نام خلیل احمد انبیٹوی کا ہے۔ خیر جس کی بھی ہو، مصدقہ رشید احمد گنگوہی کی وہ کتاب ہے، نام جس کا لکھا ہو، مولوی رشید احمد گنگوہی، خلیل انبیٹوی اس کتاب میں کیا کہتے ہیں کہ شیطان کا علم آقا علیہ السلام کے علم شریف سے زیادہ ہے۔ ان بدبختوں کو، عقل کے اندھوں کو، شیطان کے علم کے لیے تو نص قطعی مل گئی، لیکن آقا علیہ السلام کے علم شریف کے لیے ان کو نص قطعی نہیں ملی۔ یہ ان کا عقیدہ نظریہ، ان کی کفریہ عبارت۔ اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے ایک شاگرد ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا حفظ الایمان، نام دیکھیں آپ ان کے کہ مسلمان دھوکے میں پڑ جائیں، نام ہی انہوں نے اپنی کتب کے ایسے رکھے ہیں، لیکن ان میں جو گند لکھا ہوا ہے، کفریہ عبارتیں، گستاخانہ قید و نظریات ہیں،
अल्लाह की पनाह। हिफ्जुल ईमान नामी रिसाला में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, जिसका खुलासा यह है कि आका इस्लाम को इल्म गैब कुल्ली तो नहीं है, बाकी रहा बाज इल्म गैब, इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा बाज इल्म गैब तो हर बच्चे को है, हर जानवर को है, पागल को है। ये हिफ्जुल ईमान नामी किताब के अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने अकीदा बयान किया, जिसका मफहूम खुलासा फ़कीर ने आपके सामने पेश किया। ये वो इबारात अकायद व नजरियात हैं कि जिनका उलमाए अहले सुन्ना व जमात ने बर वक्त रद्द किया, किताबें लिखी इनके रद्द में, फतावाजात इन पर लगे। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान कादरी हनफी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार, आपने क्या किया, ये इबारात, ये किताबें लेकर हरमैन शरीफैन आप तशरीफ ले गए। वहां उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने ये इबारात, ये किताबें पेश की। मिर्जा कादियानी, रशीद गंगोई, मौलवी खलील अम्बेठवी, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम ननोतवी, इनकी इबारात उनके सामने पेश की कि ये इबारतें हैं, ये अकीदे हैं, आया ये इबारात लिखने वाले हजरात मुसलमान हैं या नहीं। तो 3 दर्जन के लगभग उलमाए हरमैन शरीफैन, उन्होंने इन इबारात को कुफरिया करार दिया, गुस्ताखाना करार दिया और इनके कायलीन पर फतवा कुफर लगाया। फतवा कुफर उलमाए हरमैन शरीफैन, अगरचे इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खां कादरी हनफी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से पहले कई बरस कबल अल्लामा गुलाम दस्तगीर कुसूरी रहमहुल्लाह, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी पर फतावाजात उलमाए हरमैन शरीफैन से हासिल फरमा चुके थे। फतावाजात आप हासिल कर चुके थे उलमाए हरमैन शरीफैन से। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने उलमाए हरमैन शरीफैन से फतावाजात हासिल किए, जिनमें अहनाफ के उलमा भी थे, शवाफे के उलमा भी थे, हनाबिला मालकिया भी थे। उन्होंने बिल इत्तिफाक ये फतवा दिया कि ये इबारात कुफरिया है, गुस्ताखाना कैद नजरियात हैं और इनके कायलीन काफिर हैं। ये वो वजह है कि जिसकी बिना पर उलमाए अहले सुन्ना व जमात ये फरमाते हैं कि इन अकायद का हामिल, इन इबारात को दुरुस्त समझने वाला, इनके कायलीन को मुसलमान समझने वाला, वो भी इसी जमरे में आता है, उनसे निकाह दुरुस्त नहीं है, निकाह नहीं हो सकता। इस बिना पर ये जो इबारात हैं, गुस्ताखाना कैद नजरियात हैं कि इनसे निकाह दुरुस्त नहीं है। ईमान से आप बताएं मुझे, कौन सा वो मुसलमान है, क्या किसी मुसलमान को गैरत ज़मीर इजाजत दे सकता है इस बात की कि जिस बदबख्त का ये अकीदा हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम गाँव के जमींदार जितना है, किसी मुसलमान को उसकी गैरत ये इजाजत दे सकती है कि उसकी बच्ची का निकाह उस बदबख्त से किया जाए? क्या कोई मुसलमान ऐसा सोच सकता है कि जिस बदबख्त के नजदीक अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल चमार से भी ज्यादा जलील है, वो उनका दामाद बने, उसकी बच्ची का खामद बने? क्या किसी मुसलमान की गैरत ये गवारा कर सकती है कि जो बदबख्त ये कहे आका अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब करके बात कि मैं भी एक दिन मरकर मट्टी में मिलने वाला हूं? क्या कोई मुसलमान अपनी बच्ची को उसके निकाह में दे सकता है? क्या किसी मुसलमान की गैरत ये गवारा कर सकती है कि उसका दामाद वो शख्स बने कि जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? क्या मुसलमान की गैरत ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि जिन बदबख्तों को, अकल के अंधों को शैतान के इल्म के लिए तो नस कतई मिल जाए, आका इस्लाम के इल्म शरीफ के लिए कोई नस कतई ना मिले, क्या कोई मुसलमान ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि वो अपनी बच्ची उसके निकाह में दे? ये वो इबारात अकायद नजरियात हैं जो इन्होंने अपनी कुतुब में लिखी हैं और उलमाए अहले सुन्ना व जमात ने इन्हीं इबारात अकायद नजरियात की बिना पर इनकी तकफीर फरमाई है और इस पर उलमाए हरमैन शरीफैन उनकी तस्दीकात हैं और उलमाए हिंदुस्तान तकरीबन 268 उलमाए किराम, इन्होंने बिल इत्तिफाक इन इबारात को कुफरिया करार दिया, लिखने वालों को काफिर करार दिया और जो इनसे इत्तिफाक करता है वहाबी देवबंदी,
उन्हें भी काफिर करार दिया। इस बिना पर इनसे निकाह नहीं हो सकता। अजीजान गिरामी, यह तो फ़कीर ने इख्तिसार के साथ आपको वजह बताई है, वजह बयान की है कि इनसे निकाह क्यों नहीं हो सकता। हम अगर फरीकैन की कुतुब का मुताला करें, सुन्नी कुतुब का, फतावा जात का, इसी तरह वहाबी दोबंदी फिरका की कुतुब का, फतावा जात का, तो नतीजा हमारे सामने ये आता है कि दोनों जानिब से ये फतावा जात हैं कि एक का दूसरे से निकाह नहीं हो सकता। सुन्नी कुतुब और फतावा जात में ये बात वाज़े तौर पे मौजूद है कि किसी सुन्नी लड़की का, लड़के का वहाबी दोबंदी लड़के या लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर दौखानी फिरका की कुतुब का, इनके फतावा जात का हम मुताला करें, वो इबारात पढ़ें, फतावा जात हम पढ़ें, तो ये बात वाज़े तौर पे मौजूद है उनका मौक़िफ़ और नज़रिया कि वो भी अपनी आवाम को ये कहते हैं कि किसी सुन्नी लड़की से या लड़के से, वहाबी दोबंदी लड़के या लड़की का निकाह नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। फ़कीर अगर यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां कादरी हनफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के फतावा जात, फतावा रिज़विया शरीफ से, अहकाम शरीयत या फतावा अफ्रीका या दीगर कुतुब से पेश करे, या दीगर उलमाए अहले सुन्नह व जमात के फतावा जात इबारतें आप हजरात की बारगाह में पेश करे, बेहतर यह है कि चंद हवाला जात वहाबी दौखानी फिरका की कुतुब से पेश कर दूं। ज़ाहिर है कि जब वहाबी दौखानी फिरका के मौलवी हजरात भी इस बात को दुरुस्त नहीं समझते, मुनासिब नहीं समझते, जायज़ नहीं समझते कि सुन्नियों से उनका निकाह हो जाता है, तो फिर सुन्नी मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए। रिश्ता करते वक्त अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए कि हम किसी वहाबी दोबंदी से रिश्ता तो नहीं कर रहे अपने बच्चों का। जब वो भी जायज़ नहीं समझते, दुरुस्त नहीं समझते, मुनासिब नहीं समझते, अपनी आवाम को रोकते हैं, तो फिर सुन्नी मुसलमानों को क्यों जल्दी होती है ऐसे लोगों से रिश्ता करने में। चंद हवाला जात फ़कीर अब आप हजरात की बारगाह में वहाबी दौखानी फिरका की कुतुब से, फतावा जात से आप हजरात की बारगाह में पेश कर देता है। बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ अगर इमाम अहले सुन्नत का पेश करता या दीगर उलमाए अहले सुन्नह व जमात उनके हवाला जात पेश करता, तो ये कह सकते आप कि ये एक जानिब से आपने फतावा जात पेश किए। अब ये दूसरी जानिब के हवाला जात आप हजरात की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, जो अपनी आवाम को यानी वहाबी दोबंदियों को कहते हैं कि सुन्नियों से वहाबी दोबंदियों का निकाह दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये पहला हवाला आप समात फरमाएं। ये मेरे पास फतावा दारुल उलूम देवबंद है, जल्द इसकी 7 है मेरे पास, सफ़ा नंबर 133। याद रखें एक बात कि जब वहाबी दौखानी फिरका के मौलवियों ने गुस्ताखाना इबारात लिखी हैं, अकायद नज़रियात लिखे, उलमाए अहले सुन्नह व जमात ने उनका रद्द किया, उसका इजहार किया, उनका प्रचार किया, अवाम को बतलाया, तो इन्होंने उलमाए अहले सुन्नह व जमात को बदनाम करने के लिए, बदला लेने के लिए, महज हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए, तासुब का मुजाहरा करते हुए उलमाए अहले सुन्नह व जमात को बिदाती कहना शुरू कर दिया, मुशरिक कहना शुरू कर दिया, बदला लेने के लिए, ताकि इनके अकाबिरीन का गंद अवाम की नज़रों से ओझल रहे। तो सैकड़ों मकामात के ऊपर इन्होंने उलमाए अहले सुन्नह व जमात, सुन्नी उलमा को उनके अकायद नज़रियात और मामूलात को शिरकिया करार दिया, बिदात करार दिया, महज बदला लेने के लिए, वगरना वो मामूलात, वो अकायद नज़रियात इनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये आप हवाला जात, फतावा जात समात करेंगे, इनमें भी इन्होंने यही इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि अहले बिदत, अहले शिरक, बिदाती, मुशरिक, ये अल्फाज सुन्नियों के लिए, सुन्नी अलामात बयान करके ये अल्फाज इन्होंने सुन्नियों के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये इसलिए मैंने वजाहत कर दी है ताकि आप इस तरह के अल्फाज सुनकर परेशान न हो जाएं। हवाला नंबर 1, फतावा दारुल उलूम देवबंद, जल्द इसकी 7 है, सफ़ा नंबर 133। सवाल से पहले इन्होंने उन्वान यूं बांधा, बिदाती से निकाह करना दुरुस्त है मगर मुनासिब नहीं। ये उन्वान है। सवाल नंबर 187 लिखते हैं, अहमद रजा खां बरेलवी के मोतकिद से वहाबी दोबंदी को अपनी लड़की का निकाह करना जायज़ है या नहीं, ये सवाल किया गया। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां कादरी हनफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार का नाम लिखा हुआ है बाकायदा।
जवाब देते हैं निकाह तो हो जाएगा कि आखिर वो भी मुसलमान है अगरचे मुब्तदे है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है सुन्नियों पर कि लाख मुखालफत के बावजूद, हर धर्मी तासुब के मुजाहरे के बावजूद इनको इतनी जुरत नहीं हुई कि अहले सुन्ना को ये काफिर कह सकें। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये इनकी माज हर धर्मी है जो हमें बिदाती कहते हैं, हमारे मामूलात को बिदअत कहते हैं। इनका तासुब है सिर्फ बदला लेने के लिए। निकाह तो हो जाएगा कि आखिर वो भी मुसलमान है अगरचे मुब्तदे है। मुब्तदे ये अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। मगर ऐसे लोगों से रिश्ता मुआनसत व मुनाकहत दुरुस्त नहीं, यानी मुनासिब नहीं है। ऐसे लोगों से रिश्ता निकाह करना ये दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। अब देवबंदी मुफ्ती फतवा में देवबंदी आवाम को रोक रहा है कि सुन्नियों से निकाह करना दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये आपने समात फरमा लिया। अजीज़ान किरामी, इसी तरह ये मेरे पास मुजल्ला सफदर है, जनवरी ता मार्च, मुजल्ला सफदर जनवरी ता मार्च सन 2023, सफ़ा नंबर 56 पर एक फतवा और उसका जवाब। सफ़ा नंबर 56 पर उन्वान यूं है, देवबंदी लड़की और बरेलवी लड़के का निकाह। ये दूसरा हवाला पेश कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि देवबंदी भी अपनी आवाम को यानी वहाबी देवबंदियों को रोकते हैं कि सुन्नियों से निकाह दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। देवबंदी लड़की और बरेलवी लड़के का निकाह, ये सवाल और जवाब लंबे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मसला समझाना चूंकि मकसूद है, वो इबारतें पेश करूं जिससे मसला समझ आ जाए। वीडियो को लंबा करना मकसूद नहीं है। सवाल करते हैं, एक शख्स कट्टर बरेलवी है, या रसूल अल्लाह और या अली के नारे लगाता है और हर वक्त सर पर हरी पगड़ी बांधता है। यानी इब्तिदा में यह कहा कि वो कट्टर बरेलवी है। मैंने इब्तिदा में कहा था कि हमें ये लोग बिदाती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, बरेलवी कहते हैं, न जाने बदला लेने के लिए, अपने अकाबिरीन का गंद छुपाने के लिए ये क्या क्या कहते रहते हैं। यहां पर अब इन्होंने इब्तिदा में लिख दिया ये कट्टर बरेलवी एक शख्स है। उसकी जो अलामात आगे बयान की, आप समझ जाएंगे कि वो अलामात अहले सुन्ना व जमात की हैं, वो अलामात सुन्नियों की हैं। या रसूल अल्लाह का नारा कौन लगाता है? सुन्नी लगाते हैं। या अली का नारा कौन लगाता है? सुन्नी लगाते हैं। सब्ज पगड़ी कौन पहनता है? सुन्नियों की बहुत बड़ी तंजीम दावत इस्लामी, जिसकी खिदमात आप हजरात के सामने हर शुबा के अंदर, वो सब्ज पगड़ी पहनते हैं। ये क्या लिखते हैं, एक शख्स कट्टर बरेलवी है, या रसूल अल्लाह और या अली के नारे लगाता है और हर वक्त सर पर हरी पगड़ी बांधता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और हर जगह हाजिर नाजिर समझता है। और आगे लिखा कि तमाम मुरव्वजा बिदात, वो कौन सी बिदात हैं जरा आप समात करें। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 11वीं शरीफ, जनाजे के बाद दुआ दुआ तीजा 40वां करता और करवाता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 11वीं शरीफ, इन महाफिल का इनेकाद करता है। जनाजा के बाद दुआ भी मांगता है। वो 40वां, तीसरे का ख़त्म, वो 7वें का, 10वें का, उनका भी एहतिमाम करता है। आगे सवाल करते हैं, ऐसे शख्स से देवबंदी अकायद रखने वाली लड़की का निकाह हो सकता है या नहीं? निकाह किया जा सकता है या नहीं? फिर आगे लिखा, क्या इन दो मुख्तलिफ अकायद रखने वालों का निकाह शरअन जायज़ है? यानी लड़की वो है जो या रसूल अल्लाह का नारा भी नहीं लगाती, या अली का नारा भी नहीं लगाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी नहीं मानती, अल्लाह की अताअत से हाजिर नाजिर भी नहीं मानती, और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11वीं शरीफ इनको मुस्तहब समझते हुए इनका एहतिमाम भी नहीं करती, और नमाज जनाजा के बाद दुआ, इसी तरह साल सवाब की गर्ज से ख़त्म 40वां या तीसरा, 7वां, 10वां, इनका एहतिमाम नहीं करती और इनको बिदअत करार देती है, बिदअत करार देती है इन मामूलात को। और उधर लड़का वो है जो या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाता है और सर पर सब्ज पगड़ी भी पहनता है, या अली का नारा भी लगाता है, अल्लाह के रसूल को नूर भी मानता है, हाजिर नाजिर भी अल्लाह की अता से मानता है, और मुस्तहब समझते हुए महफिल मिलाद का भी इनेकाद करता है, 11वीं शरीफ का भी इनेकाद करता है, और ईसाल सवाब की गर्ज से 40वें का भी एहतिमाम करता है, तीसरे का वो कुल खानी का एहतिमाम करता है ईसाल सवाब की गर्ज से। आया
ان دونوں کا نکاح درست ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل، متصرف فی الامور اور مشکل کشا سمجھتا اور پکارتا ہو، وہ بلا شبہ مشرک ہے، اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص کسی بھی شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو بلکہ محض بدعتی ہو، اس کے ساتھ نکاح اگرچہ ہو جاتا ہے، لیکن ابتلاء بدعت اور فساد عقائد کے اندیشہ کی وجہ سے ایسے شخص کو رشتہ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی دیوبندی مفتی صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہر طرح سے وہابی دیوبندیوں کا راستہ بند کیا جائے کہ وہ اپنی لڑکی کا رشتہ کسی سنی لڑکے کو دیں۔ ہر اعتبار سے انہوں نے راستہ بند کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے آگے اپنا تجربہ بھی بیان کیا فتویٰ لگا کے کہ اگر اس کے عقائد شرکیہ نہیں ہے لیکن وہ بدعتی ضرور ہوتا ہے، ان کے نزدیک وہ بدعتی ہے، اسے بھی نہیں رشتہ دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ ابتلاء بدعت اور فساد عقائد، یہ الفاظ یہاں پر انہوں نے لکھے۔ اور آگے جو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں نیز تجربہ سے ثابت ہے کہ ایسے رشتے عموماً قائم نہیں رہ پاتے، بلکہ لڑائی جھگڑے کا شکار ہو کر بالآخر علیحدگی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس لیے بھی احتراز ہی بہتر ہے۔ یہاں اب اس سوال کے جواب میں دیوبندی مفتی صاحب نے ہر اعتبار سے راستہ بند کیا وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کا رشتہ سنیوں کے ساتھ نہ کریں۔ ہر اعتبار سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کا راستہ بند ہو جائے۔ بھئی جب ان کے نزدیک بھی ہم سے، ان کے دھرم میں، ان کے فرقہ میں، ان کے مذہب میں سنیوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا، تو پھر سنی مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ دو حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ یہ مجلہ صفدر صفحہ نمبر 56۔ اسی طرح یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس ہے فتاوی فریدیہ، جلد اس کی 4 ہے، مفتی فرید خان دیوبندی۔ یہاں ایک سوال کیا گیا صفحہ نمبر 485 پر مفتی فرید خان صاحب سے، وہی طرز انہوں نے اختیار کیا۔ لکھتے ہیں عنوان یوں ہے، مشرکہ عورت سے دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کا نکاح۔ مشرکہ عورت سے دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کا نکاح۔ وہ مشرکہ عورت اب کون سی ہے؟ کیا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، سکھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے، یہود سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں، یہ کیا لکھتے ہیں، ایک بریلوی عقیدہ عورت جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور، عالم الغیب، حاضر و ناظر اور کارساز بھی ہے، بشریت سے منکر ہے، نیز تمام انبیاء اعظام اور اولیاء کرام حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہیں وغیرہ سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر انہوں نے اس مشرکہ عورت جس کے متعلق انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ سنی بریلوی عورت ہے، اس کے کچھ عقائد یہاں پر بیان کیے، اور وہ بھی غلط عقائد بیان کر کے سوال پوچھا دیوبندی مفتی سے کہ کیا ایسی خاتون سے، ایسی عورت سے کسی دیوبندی لڑکے کا، مرد کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اب سوال کیا گیا۔ جواب کیا دیتے ہیں مفتی صاحب، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جواب دیتے ہیں مفتی صاحب کہ ایسی عورت سے مسلمان کا نکاح درست نہیں ہے، ایسی عورت مرتدہ ہے، کسی بھی وہابی دیوبندی کا ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسی عورت مرتدہ ہے اور اہل کتاب سے بھی بدتر ہے، اہل کتاب سے بھی بدتر ہے، ایسی عورت مرتدہ ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مفتی فرید خان صاحب کا جو فتاوی فریدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 485 اور 486 پر سوال اور جواب موجود ہے، جو فقیر نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ 3 حوالے ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، مفتی حضرات، انہوں نے اپنی عوام کو یہ تلقین کی، یہ فتاوی جات انہیں دیے کہ سنیوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ 3 حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ نمبر 4، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکیر شرح نحو میر۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے موجودہ دور کے مولویوں میں جو خود کو
फन्ने खां मौलवी समझता है। मौलवी साजिद खान कोडू बड़ा फितनाबाज मौलवी है। इसकी शरअंगेजियाँ गाहे बगाए आप हजरात के सामने भी आती होंगी। इसकी किताब है तज़कीर शरह नहमीर। मौलवी साजिद खान कोडू साहब ने सफ़ा नंबर 221 के ऊपर कुछ मिसालें लिखी हैं। एक इबारत लिखते हैं कि मने ताक़दा अन्नल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यालमूनल गैबा फनिकाहुहु बातिलुन बातिलुन बातिलुन। क्या मतलब इस इबारत का? मौलवी साजिद खान साहब कोडू लिखते हैं कि जिस शख्स का ये अकीदा हो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम गैब जानते हैं, उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। यानी अगर कोई सुन्नी मुसलमान ये अकीदा और नजरिया रखता है कि आका अलैहिस्सलाम या अल्लाह के नबी अल्लाह की अता से इल्म गैब जानते हैं, तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। ये मौलवी साजिद खान कोडू साहब की इबारत, सफ़ा नंबर 221, किताब का नाम है तज़कीर शरह नहमीर। अगरचे वहाबी दोखानी फिरका के मौलवियों ने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह की अता से इल्म गैब का इस्बात किया है, लेकिन सुन्नियों से इनकी दुश्मनी देखें आप। इस हद तक दुश्मनी में ये गिर गए कि अगर कोई अल्लाह की अता से भी आका अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब का इस्बात करता है, तो ये हजरात फतवा देते हैं कि उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। ये 4 हवाला जात आपने समात फरमा लिए। ये 5वां हवाला आप समात फरमाएं। ये मेरे पास किताब है मलफूजात मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी। मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी वहाबी दोखानी फिरका में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौजूदा दौर के जितने भी वहाबी दोखानी फिरका के मौलवी हजरात हैं, वो चाहे इलियास गुमन हो या मौलवी नजीब उमर दोखानी साहब हूँ या मौलवी अबू अयूब साहब या मौलवी साजिद खान साहब कोडू हूँ, ये इन हजरात के बड़े थे। मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी साहब, ये उनके मलफूजात हैं। यहाँ पर उन्वान यूं है, सफ़ा नंबर 437, रिश्ता करने में एहतियात करनी चाहिए। अब ये वहाबी दोखानी फिरका के लोगों को कह रहे हैं, एहतियात बता रहे हैं कि रिश्ता करने में एहतियात करनी चाहिए, कि रिश्ता करने में एहतियात करनी चाहिए। ये उन्वान है। याद रखना, रिश्ता करते वक्त पहले अकीदा देखो, बच्चा बच्ची मुशरिक तो नहीं, काफिर तो नहीं। ये अब सुन्नियों के बारे में इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर ये कहते हैं कि ये सुन्नियों के बारे में नहीं है, फिर हो सकता है कि वहाबी दोखानी फिरका के लोग हिंदुओं से अपनी बच्चियों का रिश्ता करते हों, सिखों से रिश्ता करते हों, यहूदियों से रिश्ता करते हों, अंग्रेजों से करते हों। अगरचे ये उनके वफादार हैं, इनकी यारियां दोस्तियां हैं, ये उनके जंट हैं, सारी जिंदगी इन्होंने उनके कहने पे काम किया है, फिरका वारियत में मुसलमानों को तकसीम किया है, फितना फसाद में मुब्तला किया है। अगर ये कहते हैं कि ये उन मुशरिकीन के बारे में है, काफरों के बारे में है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वहाबी दोखानी फिरका के हजरात उनसे रिश्ते करते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं, उनसे रिश्ते नहीं करते, फिर ये किन के लिए कह रहे हैं? ये हम सुन्नियों के लिए कह रहे हैं। क्या है, वहाबी हो या देवबंदी हो, जब अपने बच्चों का तुम रिश्ता करने लगो तो देख लिया करो कि कहीं वो सुन्नी मुसलमान तो नहीं है। लफज इन्होंने ये लिखे कि बच्चा बच्ची मुशरिक तो नहीं, काफिर तो नहीं है। 4 तो मुस्तनद मोतबर हवाला जाते हैं। मौलवी साजिद खान साहब को निकाल लें, इनकी कोई औकात हैसियत नहीं है वहाबी दोखानी धर्म के अंदर। इनको मौजूदा दौर के वहाबी दोखानी फिरका के मौलवी हजरात नहीं मानते, इनको थू थू करते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। वैसे मैंने हवाला पेश कर दिया। यहाँ पर जो 4 हवाला जात मैंने पेश किए, उनमें वाज़ेह तौर पे उनका मौक़िफ़ नजरिया ये सामने आता है कि वहाबी देवबंदी लड़के का किसी सुन्नी लड़की से, वहाबी देवबंदी लड़की का किसी सुन्नी लड़के से निकाह नहीं हो सकता। उनका ये मौक़िफ़ और नजरिया है। इसी तरह सुन्नी उलमा का भी यही मौक़िफ़ है, जो हमारी कुतुब में, अहले सुन्ना की कुतुब के अंदर जो हमारा मौक़िफ़ और नजरिया लिखा हुआ है, वो भी यही है कि वहाबी दोखानी फिरका के लोगों से गुस्ताखाना क़ैद नजरियात की बिना पर, कुफरिया इबारात की बिना पर निकाह किसी सुन्नी लड़की का देवबंदी लड़के से, किसी सुन्नी लड़के का देवबंदी लड़की से नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। जब दोनों जानिब से फतावा जात उनका मौक़िफ़ नजरिया यही है कि एक दूसरे से निकाह नहीं हो सकता, तो फिर मुसलमानों को, सुन्नियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिश्ता करते वक्त होश के नाखुन लेने चाहिए, अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए कि हम जिस जगह अपनी बच्ची का रिश्ता करने जा रहे हैं, कहीं वो लड़का बदमज़हब तो नहीं, कहीं वो लड़का वहाबी तो नहीं, कहीं वो लड़का देवबंदी तो नहीं, कहीं वो लड़का राफसी तो नहीं है।
وہ بد مذہب بد عقیدہ تو نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے. جب ہم رشتہ کر لیتے ہیں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور پھر یوں ہم اپنی بچی کا، اپنا دین دھرم، اپنی آخرت، اپنے بچوں کا دین دھرم اور ان کی جو آخرت ہے وہ تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں، خراب کر بیٹھتے ہیں. اور پھر یوں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مجرم قرار پا جاتے ہیں بد مذہبوں سے رشتہ کر کے. یار ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جن کے عقیدے نظریے، جنہوں نے دل سوز عبارتیں آقا علیہ السلام کے متعلق لکھی ہوں، کیسے مسلمان کا دل گوارا کر سکتا ہے کہ ان سے وہ رشتہ داریاں کرے، اپنے بچوں کے رشتے دے یا لے ان سے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آخرت میں قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے.